आखिर ये जो बच्चे हैं ये किसी जाति, मत और मजहब से नहीं, ये हमारे राज्य और हमारे देश की एक धरोहर है। उसको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना उसका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। सुविधा देना, उसको फैसिलिटेट करना इस सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार के तंत्र के रूप में तो आप ही काम करते हैं। उस तक पहुंचाना, सही मिले, समय पे मिले, यह आवश्यक है। और परिणाम क्या है? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत जिस क्षेत्र में होती थी, आज वहां इंसेफ्लाइटिस गायब है, एकदम गायब है। और जो अभियान चला, परिणाम क्या रहा? संचारी रोग नियंत्रण अभियान का, डेंगू नियंत्रित, मलेरिया नियंत्रित, कालाजार नियंत्रित। ये तो इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस होता था, साथ साथ मलेरिया भी आता था, डेंगू भी आता था। और वहां तो एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वहां तो एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए जाते थे। लेकिन उससे प्रभावित होता था राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय भी, क्योंकि भीड़ सबसे पहले यहीं आती थी, यहां पर फिर वो लोड पड़ता था। फिर केजीएमयू में, एसजीपीजीआई में, सब जगह लोग जाते थे, भटकते रहते थे। यहां के सिविल हॉस्पिटल में अन्य हॉस्पिटल भी भरे पड़े रहते थे, कहां जाते हो लोग? लेकिन आज मुझे बताते प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। लेकिन मुझे अफसोस है कि अब तक इस पे कोई स्टडी पेपर भी नहीं लिखा गया। मैंने बहुत बार कहा कि भाई लिखो, इसको भेजो, एक सफलतम मॉडल है ये, क्योंकि मॉडल इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अगर एक अभियान, और इसी मॉडल का परिणाम है कि जब 2020 में कोविड-19 आया था तो मैंने तत्काल टीम 11 का गठन कर दिया था कि भाई अब हम लोगों को इस पर भी लगाम कसना है। इंसेफ्लाइटिस की सफलतापूर्वक समाधान के बाद कोविड-19 के लिए हम लोगों ने उस समय प्रयास प्रारंभ किए थे। व्यक्ति अनुभव से ही सीखता, मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूं, हमें तो वही अनुभव था, उसी अनुभव का लाभ हम लोगों ने वहां पे दिया। दूसरा हमारी कमी है, हम अपने डाटा को संकलित नहीं कर पाते। आज तो आपके पास तकनीक है, डाटा संकलन करिए। आपके जो मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की रिपोर्ट खराब आती है, इसका परिणाम है डाटा अपलोड नहीं होते समय पे। हम समय पे डाटा को अपलोड नहीं कर पाते हैं, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट इतने बुरे नहीं, लेकिन रिजल्ट डाटा अपलोड न होने के कारण बुरे दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस दिशा में हमें बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज जब आप अपना 4th स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां जुड़े हुए हैं, एक लंबी यात्रा की तैयारी के लिए अभी से न केवल उपचार का बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास वे संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटी सी अवधि में एक हॉस्पिटल एक संस्थान के रूप में विकसित होकर के एक नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थान ने आज अपनी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर अपनी एक बुकलेट के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है, उसका आज विमोचन हुआ है। संस्थान के अंदर जो अन्य विकास के कार्य हुए हैं उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इससे चिकित्सालय से जुड़े हुए यहां के प्राध्यापकगण, चिकित्सकगण, यहां के छात्र छात्राएं, बल्कि यहां पर आने वाले प्रत्येक पेशेंट को भी इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहां पे इंस्टीट्यूट, आयुर्विज्ञान संस्थान बेहतरीन तरीके के साथ अपनी पहचान अपने कार्यों के माध्यम से करेगा। आपका कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। आप पर पहचान थोपने की जबरदस्ती कोई थोपे ना, बल्कि आपके कार्य आपकी पहचान बननी चाहिए। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और मेरा मानना है ये संभव है।
संभव है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं कि जीवन में सफलता के लिए दो रास्ते होते हैं, एक समस्या है, दूसरा समाधान है। समस्या पे अगर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको समस्या ही नजर आएगी। अक्सर मैं देखता हूं जब हम समस्या की चर्चा करते हैं तो लोग उस समस्या पे नई समस्या खड़ी करते हैं, उसको मकड़े की जाल की तरह उलझाते हैं। आप समस्या को पूरी तरह इग्नोर करते हुए, क्योंकि समस्या नए नए रास्ते देगी आपको बहाना बनाने की। समस्या होती है बहाना के लिए। आप समाधान पर ध्यान देंगे तो रास्ते मिल जाएंगे, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान उस समाधान की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, इस विश्वास के साथ आपको मैं चतुर्थ स्थापना दिवस के अवसर पर एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपकी उस ऊर्जावाणी से पूरा संस्थान अभिभूत है और आपकी दी गई सीख को आत्मसात करने की पूरी कोशिश करेगा। जैसा कि हम सभी को भान होगा कि हमारे संस्थान में पधारने वाले समस्त अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह आवश्यक रूप से देते हैं, ताकि यहां से जाने के बाद भी यह संस्थान उनकी स्मृतियों में रहे। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सर्वप्रथम अपने आदरणीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र पढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें, जो कि एक किताब है त्रिपथ गामिनी गंगा। अब मैं निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण को अंग वस्त्र पढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। जो भी एक किताब है रघुराय एवं बनारस एक स्मरण। निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि वो हमारे समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा, संसदीय कार्य, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण को भी अंग वस्त्र पढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुनः निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिंह जी, IAS, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का भी स्मृति चिन्ह भेंट करें, साथ में अंग वस्त्र पढ़ाकर उनको सम्मानित करें। निदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि वो हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष श्री पार्थसारथी शर्मा जी, IAS, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण को अंग वस्त्र पढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट करें। तालियों की गड़गड़ाहट कार्यक्रम को अंत की ओर ले जाते हुए, धन्यवाद निदेशक महोदय। कार्यक्रम को अब अंत की ओर ले जाते हुए मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे समारोह का धन्यवाद ज्ञापन करें। प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। मंच पर उपस्थित सभी माननीय गणमान्य सदस्यों को मेरा सादर नमन, अभिनंदन एवं वंदन। गुणवत्ता, वहनीयता एवं उपलब्धता के आवश्यक तीनों सूत्रों पर आधारित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान परिवार की तरफ से मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, धन्यवाद ज्ञापन का अवसर पाकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपके
गरिमा में उपस्थित एवं प्रेरणादायक विचारों से समारोह को विशेष रूप से यादगार बना दिया है। आपकी दूरदर्शी नीतियों एवं नेतृत्व में प्रदेश एवं संस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं का जो विकास हुआ है वह समस्त लोहिया परिवार के लिए प्रेरणादायक है। वेक्टर जनित बीमारियों के कंट्रोल कैसे किया जाए, एक टीम वर्क व दूरदर्शी सोच का सुखद परिणाम इसी नेतृत्व का नतीजा है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सेवाएं देश भर में एक नई पहचान बना चुकी हैं। आपके द्वारा व्यक्त किए गए विचार व उद्गार हम सबके लिए अक्षरशः अनुकरणीय हैं। अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री का मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि संस्थान की प्रगति एवं सफलता में आपका नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा है। आपकी उपस्थिति से इस समारोह की गरिमा बढ़ गई है। आप जैसा सर्वसुलभ नेता होना किसी भी विभाग के लिए अत्यंत हर्ष की बात है। आपके प्रयासों से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। इसी के साथ मैं अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान वेंकटेश्वर शरण सिंह जी का भी लोहिया परिवार की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके प्रेरक शब्दों और विचारों ने हमें नई ऊर्जा व उत्साह से भर दिया है। आपका आशीर्वाद और विश्वास हमेशा हम लोगों के साथ रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्थान के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह IAS का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपके प्रशासनिक कौशल एवं दूरदर्शी नीतियों से चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। आपके प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं समर्थन के बिना इस संस्थान की सफलता की कहानी अधूरी होती। मैटरनल ICU को स्टार्ट करने का जो काम हुआ है, जिससे कि प्रदेश में मातृ जनित रोगों से जो मौत होती है उसका कंट्रोल हो सके, ये उसी कड़ी में एक कदम है। संस्थान के उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव श्रीमान पार्थ साथी सेन शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपके अद्वितीय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। आपने हमें चुनौतियों को अवसर में बदलने की दृष्टि प्रदान की है। आपने हमें अपने कार्यों को करने में स्वतंत्रता व विश्वास दिया है, जिससे लोहिया परिवार अपने प्रतिभा व कौशल को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय निदेशक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर CM सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस तरह के आयोजन रातों रात नहीं होते। इसके पहिए हफ्तों पहले घूमने लगते हैं। योजना बनाकर उस पर नजर रखने की जरूरत होती है। आपकी दूरदर्शिता, अद्वितीय कार्यशैली, समर्पण व योगदान संस्थान की प्रगति का एक प्रमुख कारण है। आपने पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से कार्य किया है, एक टीम बनाकर, जिससे कि सक्रिय सहयोग समर्पित सदस्यों की टीम ने इस काम को जो कि बहुत ही कठिन था, आसान कर दिया। संस्थान में इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार, रोगी के हित में तथा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा, संकाय सदस्यों के लिए आवास की सुविधा का प्रारंभ होना, इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। मैं इस समारोह में आए मूर्धन्य विद्वान गणमान्य देवियों एवं सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के पदार्पण से ही इस समारोह की शोभा बढ़ रही है। समस्त संस्थान के समस्त अधिकारियों, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों एवं अन्य कर्मचारियों व सहयोगियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। अंत में मैं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से संस्थान की समस्त गतिविधियां जनमानस के हित में जो होती हैं वो जनता तक पहुंचती हैं और जिससे जनता का विश्वास संस्थान पर बढ़ता है। और आप सब यहाँ समय निकालकर पधारे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रस्तुतियां